हेलो फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करना है, इस वीडियो को शॉर्ट में बात करना है। और ये वीडियो इंटरव्यू पर्पस के लिए है। LIC ADO 12 तारीख से आपका चालू है इंटरव्यू, और अभी शायद 22 तक इंटरव्यू है। अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली हमें कमेंट कर दीजिएगा। 22 के बाद भी अगर किसी का इंटरव्यू है तो देखिए, जैसा कि बहुत लोगों ने इंटरव्यू दे चुका, और कुछ वीडियोज़ आपके यूट्यूब पे आ रहे हैं, और पर्सनली बहुत लोगों ने हमें मेल भी किया अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अपने क्वेश्चंस। तो उनके बिहाफ पे मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, और जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। जिनका हो चुका है, पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन का आपने रिप्लाई नहीं दिया है या कहीं पे आपसे मिस्टेक हुआ है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने बाकी का मेजर पोर्शन अच्छा दिया है तो सिर्फ उस पर फोकस रखिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 100% क्वेश्चन का जानकारी हो या 100% अपना दे पाए इंटरव्यू में। अगर आपने 80% भी अच्छा किया है तो बिल्कुल आपके चांसेज 99% है। अगर आपने 80% अच्छा किया है तो 20% सबका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कमी होता ही होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। और कुछ लोगों से बहुत अटपटे क्वेश्चन भी पूछे गए, जैसे कि ONGC का हेडक्वार्टर, तो कुछ और भी इस तरीके से करेंट अफेयर्स का टॉपिक पूछ दिया गया उठाकर। कुछ कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड से अगर कुछ हार्ड चीज़ें पूछे जाती हैं तो इसको सीधा क्लियरली आपको बोलना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सॉरी सर, आई डोंट नो, आपको रिप्लाई देना है। और इसमें कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि आप कितना भी तैयारी कर लो, ONGC का हेडक्वार्टर जब आपके सामने अचानक से आ जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे। और ऐसे एक हेडक्वार्टर नहीं है, बहुत सारे कंपनी, इंडियन ऑयल का पूछ देगा, कल को भारत पेट्रोलियम का पूछ देगा, या हटा दो पेट्रोलियम सेक्टर का, कल को आपसे BSNL का हेडक्वार्टर पूछ देगा, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर पूछ देगा। तो आप नहीं जान पाओगे ये सब क्वेश्चन का। तो आप तो ये सोच में पड़ जाओगे कि हमसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा है और हमने रिप्लाई नहीं दिया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बातें दिमाग में नहीं लाएं, बिल्कुल नहीं। जो लोग से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है उनसे कुछ नहीं तो एटलीस्ट 60 to 80% क्वेश्चन सेल स्किल्स से रिलेटेड पूछा गया होगा। कम्युनिकेशन स्किल कैसा है ये देखने के लिए, सेल्स स्किल कैसा है उनके अंडर, उनसे 60 to 80% क्वेश्चन यही पूछा गया होगा। और अगर ये 60 to 80% जो आपसे सेल्स स्किल को देखने के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आपने ये बेहतर तरीके से जवाब दिया तो बाकी के 30% क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया है फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर फाइनली सेल्स स्किल आप में होना चाहिए, और इस पर आप वर्क करें। जितना इंश्योरेंस का टॉपिक है उस पर आप वर्क करें। आप जितने भी सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आप उस पर वर्क करें, उस पर तैयारी करें। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए एजुकेशन पार्ट को, चाहे वो आपका एकेडमिक एजुकेशन हो या फिर जो भी जनरल नॉलेज होते हैं, करंट अफेयर होते हैं, इसको साइड निकाल दो। आप कुछ पढ़ के जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत वास्ट वो चीज़ होता है और वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। उस पर टाइम देना व्यर्थ है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए और ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो जवाब नहीं दे पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सोचना भी व्यर्थ है, आप वहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे यार, IAS का भी जब सवाल पूछे जाते हैं तो जो रैंक 1 होता है वो भी 100% जवाब देकर नहीं आता है, फिर भी रैंक 1 लाता है। तो ये तो ADO का इंटरव्यू है, तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि यूट्यूब पे कुछ कुछ ऐसे उटपटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे तो ADO के इंटरव्यू में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैंडिडेट शेयर कर रहे हैं। तो इसको दिमाग से डिलीट कर दीजिए, जो भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वर्क कीजिए सेल्स स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर करना है, इसको कॉन्फिडेंटली आपको वहाँ पे बैठना है। और जैसे कि सेल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू क्या एजेंट्स रिक्रूट करना सही है, बिल्कुल सही है। और इसका कैसे लाभ लेंगे आपसे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आप बताइए कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप एजेंट्स रिक्रूट करेंगे। क्या सिर्फ ये भी सवाल पूछा जाएगा आपसे कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया के मीडियम से आप सफिशिएंट अपना काम कर पाएंगे डिजिटली वे में। अगर आप करना चाहें तो क्या सिर्फ डिजिटली वे में आप कर पाएंगे? तो देखिए, इसका आंसर नो होगा। आप सिर्फ अगर डिजिटली डिपेंडेंट रहेंगे एज ए ADO वर्क प्रोफाइल में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सोशल मीडिया से आप एजेंट रिक्रूट कर ले, काम कर ले आप घर बैठे बैठे।
पॉसिबल नहीं है, तो नो करना है और फील्ड वर्क को तवज्जो देना है। फील्ड वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ LIC एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर एंड फॉर ऑल्सो एजेंट्स। तो ये ध्यान रखिए। मेरा वीडियो बस सिर्फ़ और सिर्फ इसी के रिगार्डिंग है कि आप फोकस अपना रखिए सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन पे, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए इस पे। अब मैंने पहले भी बताया था कि आपसे ज़रूर ये सवाल आएगा जिनका डिवीज़न अलग है। आप एक क्वेश्चन तो श्योर नोट कर लो कि अगर आप दूसरे डिवीज़न के हो, अलग डिवीज़न से अप्लाई किए हो, तो आपके पास ये प्रश्न आएगा और लोग इंटरव्यू में शेयर कर रहे हैं अपना। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था, 1-2 मंथ पहले ही, और कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसका रेडी रखना है, अच्छा जवाब रेडी रखना है। और अब जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं कि इसका बेस्ट जवाब क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पे आप वर्क करो, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा जवाब देकर आऊँगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सोचना भी व्यर्थ है। मैंने बहुत लोग को देखा है जो हमारे साथ इंटरव्यू दिए थे और जब मेरिट लिस्ट आया तो उनका नाम गायब था। और हम सोच रहे थे कि हो सकता है मे बी हमारा सिलेक्शन हो ना हो, और हमारा सिलेक्शन हुआ था। और मैं बता दूं कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था मोस्टली मेजर पार्ट सेल्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। मेजर पार्ट हम काम कितना जानते हैं LIC को, हमसे ये पूछा जा रहा था। तो आपको भी इसी पे फोकस करना है कि आप कितना जानते हैं LIC को। ज़्यादा से ज़्यादा डीपली से डीपली LIC और इंश्योरेंस को जानने का कोशिश कीजिए। अगर ये आपने कर लिया और मेंस में थोड़ा सा भी बेहतर मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन के चांसेज 99.9% हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए।